अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्फ़ा जीनोमिक्स। सेल बायोलॉजी के लेक्चर सीरीज़ में हम आज डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, आर्किया एंड यूबैक्टीरिया। आर्किया, जिसे हम आर्की बैक्टीरिया भी कहते हैं या एंशिएंट बैक्टीरिया भी कहते हैं, इज़ मोर क्लोजली रिलेटेड टू द यूकैरियोट्स। जो यूकैरियोट्स से बहुत ज़्यादा मिलती है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स, दैट इज़ द आर्किया बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और द आर्किया, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ एंशिएंट बैक्टीरिया या प्रिमिटिव बैक्टीरिया भी कहा जाता है। यानी कि वो बैक्टीरिया जो बहुत 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 ओरिजिन ऑफ लाइफ से स्टार्ट हुआ और बहुत पुराना है, और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स जो हैं वो यूकैरियोटिक से बड़ी हद तक मिलते जुलते हैं इन कंपैरिजन टू द अदर बैक्टीरिया। बाकी जितने बैक्टीरिया आते हैं वो यू बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन के अंडर आते हैं। आर्किया और यू बैक्टीरिया, आर्किया सबसे ज़्यादा यूकैरियोट से मिलते हैं, और इसलिए क्योंकि यूकैरियोट्स की जब एवोल्यूशन हुई थी और यूकैरियोटिक सेल्स जब डेवलप हुए थे तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बड़ी हद तक आर्किया से जाके मिलते हैं। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स की है, ये एवोल्यूशन की बेस पे नहीं हुई हुई, ये टैक्सोनॉमी की बेसिस पे हुई हुई है कि ये बैक्टीरिया की हम दो क्लासिफिकेशन हम डिफाइन करते हैं, एक आर्किया और दूसरा यू बैक्टीरिया। आर्किया की बात की जाए तो आर्किया में दो किस्म के बैक्टीरिया हैं, जो कुछ तो नॉर्मल इन्वायरमेंट्स में रहते हैं, जैसे कि आम सतह पे, टेम्परेचर पे, पानी पे, सरफेस पे, हवा पे, जो आम इन्वायरमेंट है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं दे लिव इन इनहॉस्पिटेबल इन्वायरमेंट्स, यानी कि ऐसी इन्वायरमेंट्स जिसको हम एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स भी कहते हैं, इनहॉस्पिटेबल इन्वायरमेंट्स भी कहा जा सकता है, या वो जो कि मुनफरिद होती हैं, या ऐसी इन्वायरमेंट्स जो कि किसी आम ऑर्गेनिज्म के लिए सूटेबल नहीं होती उसको ग्रो करने के लिए, और उनको हम, और उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं आर्किया के, उनको हम एक्सट्रीमोफाइल्स भी कहा जाता है। एक्सट्रीमोफाइल्स, जैसे कि नाम से ही बात समझ आ रही है, एक्सट्रीम कंडीशंस, यानी कि अगर पानी का टेम्परेचर है तो या तो बहुत ज़्यादा उसका हाई टेम्परेचर होगा उस पर प्रेजेंट होंगे, या बहुत लो टेम्परेचर होगा उस पर प्रेजेंट होंगे, या पीएच की बात की जाए तो बहुत हाई पीएच पे होंगे या बहुत लो पे होंगे, यानी कि हर लेवल की एक एक्सट्रीम। फिलिक का वर्ड कहाँ से आया है? फिल मीन्स लविंग, फिलिक, और फोबिक इज फियर ऑफ और हेट्रेड ऑफ दैट। फिलिंग का मतलब ये है, फाइल में लविंग, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट को दे लव लिविंग इन द एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स, ठीक है। यानी कि अगर एक बैक्टीरिया है जिसने एक नॉर्मल पानी के टेम्परेचर पे ग्रो करना है जो कि 25-30 टेम्परेचर पर है, या बैक्टीरिया का जो अपना इंक्यूबेशन टेम्परेचर है दैट इज़ 37 डिग्रीज, अगर वो सूटेबल एनवायरनमेंट है तो बैक्टीरिया बड़ा खुशी खुशी उस पर ग्रो करेगा और बड़ा आसानी से ग्रो करेगा। लेकिन जो एक्सट्रीमोफाइल्स होंगे वो इसके बरक्स उनकी ग्रोथ का पैटर्न डिफरेंट होगा, वो या तो हाई टेम्परेचर पे ग्रो करेंगे जैसे 100+ पे, या बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे, या उनकी और कंडीशंस भी वेरी कर सकती हैं। लेकिन वो इस तरह की एक्सट्रीम कंडीशंस पे ग्रो करना ज़्यादा पसंद करेंगे इन कंपैरिजन के अगर उन्हें बीच की कंडीशन या नॉर्मल कंडीशंस प्रोवाइड की जाए, उनको जिनको हम एक नॉर्मल कंडीशंस कहते हैं। जिसमें एक्सट्रीमोफाइल्स की अगर बात की जाए तो उसमें बहुत सारी क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाती है, जिसमें हम कुछ बेसिक को बड़ा डिस्कस करते हैं, और इनको हम अपने बाकी लेक्चर्स में आने वाले जो लेक्चर्स होंगे हमारे, उनके अंदर हम इनसे डिटेल से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ द मिथेनोजेंस। इनको मिथेनोजेंस भी कहा जाता है, और इसकी सबसे अच्छी बात ये है एक्सट्रीमोफाइल्स की, अगर आप देखें इनके नाम से ही पता चल जाता है कि इनका कौन सा फंक्शन होगा, या ये किस एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं, या उसमें ज़्यादा ग्रो करते हैं, या कौन सी एनवायरनमेंट उनके लिए ज़्यादा फिजिबल है, या कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक या कोई ऐसा फीचर जो उनके साथ एसोसिएटेड है, उनके नाम से ही पता चल जाएगा। एज वी ऑल नो मीथेन इज CH4, ये एक गैस होती है, और उसके अलावा ये और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जब जहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होता है, जैसे कि मार्शेस या वेटलैंड्स स्पेशली, वहाँ पे ऑक्सीजन हाइपोक्सिक कंडीशंस होती हैं, तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया रहते हैं, जो आर्किया रहते हैं, हम उनको मिथेनोजेंस भी कहते हैं और मिथेनो आर्किया भी कहते हैं। और ये वहाँ पे रह के क्या करते हैं कि रेस्पिरेशन के लिए किसी भी बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन मिथेनोजेंस जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताई वेटलैंड्स की और मार्शेस की, तो वहाँ पे
पे वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ मिलकर मीथेन की गैस प्रोड्यूस करते हैं। और चूंकि ये मीथेन की गैस प्रोड्यूस करते हैं इस रिएक्शन में, इसलिए इनको मिथेनोजेंस भी कहा जाता है और इनका दूसरा नाम मिथेनो आर्किया भी है। दूसरी कैटेगरी अगर हम देखें तो वो है हेलोफाइल्स की। हेलो मीन्स सॉल्ट लविंग, ठीक है। हेलोफाइल्स यानी कि सॉल्ट लविंग होते हैं और ये हाई सॉल्ट एनवायरनमेंट में रहते हैं। एक आम बैक्टीरिया जो है वो हाई सॉल्ट एनवायरनमेंट में नहीं रहता, लेकिन हेलोफाइल्स ऐसे एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं जिसमें सॉल्ट ज़्यादा हो। जैसे अगर हम पाकिस्तान के डिफरेंट रीजन्स की बात करें, जैसे आपकी सॉल्ट माइंस हो गई, जैसे खेवड़ा है और वहाँ या हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन का वाटर है, तो इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया जो है वहाँ पर पाए जाएंगे। इनकी टॉलरेंस इस हद तक होती है कि ये अगर आप 5 मिलीमोलर मैग्नीशियम क्लोराइड की सोल्यूशन बनाएं तो उसकी स्ट्रेंथ को भी टॉलरेट कर सकते हैं, विच इज़ हाईली कॉन्सेंट्रेटेड विद द सॉल्ट। सो ये हाई लेवल तक, इतना हाई लेवल जो है इसको टॉलरेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये ब्राइन पूल्स में दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द डीप सी। जो सतह समंदर है वहाँ पर शायद नमक की इतनी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होती जितनी डीप सी में होती है। सो इसलिए ये बैक्टीरिया समंदर के दरमियान में भी, जहाँ पे सॉल्ट का लेवल ज़्यादा होता है, वहाँ पर भी पाए जाते हैं। इसलिए क्योंकि ये हाई सॉल्ट को टॉलरेट भी करते हैं, बल्कि ना सिर्फ टॉलरेट करते हैं बल्कि उसमें रहना भी पसंद करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर तीसरी कैटेगरी को देखा जाए, दैट इज एसिडोफाइल्स। एसिडोफाइल्स इज अगेन, जैसे नाम से पता चल रहा है, यानी कि लो एसिडिक पीएच पर रहने या एसिडिक पीएच पर दे आर एबल टू सर्वाइव एंड दे लव टू लिव इन दैट कंडीशन। वो इस कंडीशन पे रहना पसंद करते हैं जो ज़्यादा एसिडिक हो, और वो इस हद तक एसिडिक हो कि अगर पीएच का लेवल हम देखें कि वो 0 तक भी चला जाए तो वो उस पे रहना पसंद करते हैं। ये वाले एक्सट्रीमोफाइल्स जो है ज़्यादातर हमें कहाँ मिल सकते हैं, इंडस्ट्रियल के ड्रेनेज फ्लूइड्स में और भी बहुत सारे एफ्लुएंट्स में, जहाँ जिसकी पीएच आफ्टर वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड आफ्टर द प्रोसेसिंग जो उसका जो पीएच होगी वो एसिडिक होगी। साथ ही साथ उसमें अल्कली फाइल्स हैं, यानी कि वो जो कि हाई पीएच पे ग्रो करते हैं। दे लव टू लिव इनटू द हाई पीएच, दैट इज़ द हाई अल्कलाइन स्ट्रेंथ, जो कि मैक्सिमम 14 तक जाती है। अगर हम पीएच की बात करें तो न्यूट्रल पीएच जो है वो 7 होती है, जो कि पानी की होती है। लेकिन अगर इससे नीचे जाया जाए तो 6, 5, 4, 3, 2 और 1 और फिर 0। दिस इज़ द लोएस्ट रेंज। यहाँ पर एसिडिटी बढ़ती जाती है, मोर एसिडिक होता जाएगा। अगर हम उस तरफ देखें कि पीएच कैसे बढ़ेगी, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। सो 14 जो है यहाँ पर इसकी अल्कलाइन नेचर जो है, स्ट्रेंथ, ये बढ़ती जाएगी। तो इसकी पीएच और मैक्सिमम जो है अल्कलाइन सबसे ज़्यादा 14 पर सबसे ज़्यादा होगी और पीएच सबसे ज़्यादा 0 और 1 पर लो होगी। तो एसिडोफाइल्स जो हैं वो 0 पे रहना पसंद करेंगे और जो अल्कली फाइल्स होंगे वो हाई रेंज ऑफ पीएच की तरफ रहना पसंद करेंगे। नेक्स्ट हम अगर देखें तो साइक्रोफाइल्स, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि ये एक्सट्रीम टेम्परेचर पर भी रहना पसंद करते हैं, जिसमें हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर है। साइक्रोफाइल्स से नेम से जाहिर है कि ये लोएस्ट टेम्परेचर पर रहना पसंद करते हैं। अब हम ये सोचें कि लोएस्ट टेम्परेचर पर बैक्टीरिया कहाँ पाए जा सकते हैं, तो लोएस्ट बैक्टीरिया पाए जा सकते हैं आपके ग्लेशियर्स में, आइसलैंड्स में, और ठंडे पानी जहाँ पर हो बहुत ज़्यादा, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत डाउन हो, तो हम ये सोचते हैं कि शायद वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन ऐसा नहीं है। हत्ता कि बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ों में भी बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं और वो लिविंग फॉर्म में होते हैं। ये अलग बात है कि उनका सर्वाइवल मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं, लाइफ एग्जिस्ट करती है, चाहे वो हाई टेम्परेचर हो, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर हो या एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर हो। तो जो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं उनको हम साइक्रोफाइल्स कहते हैं।
अब नेक्स्ट उसमें आ जाता है थर्मोफाइल्स। थर्मोफाइल्स नाम से पता चला है, थर्म्स मीन टेम्परेचर, फाइल्स दोज ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन हाई टेम्परेचर। जो बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पे ग्रो करें उन्हें हम थर्मोफाइल्स कहेंगे। यानी कि ये बैक्टीरिया लोअर टेम्परेचर पे ग्रो करना पसंद नहीं करते। ये इसको यूँ भी लिया जा सकता है कि जैसे एक आम बैक्टीरिया 37 डिग्री पे ग्रो करता है, लेकिन थर्मोफाइल 37 पे ग्रो नहीं करेगा, वो उससे हाई टेम्परेचर पे ग्रो करेगा। वो 50 डिग्री हो सकता है, वो 60 हो सकता है, 70 हो सकता है, 80 हो सकता है। अगर थर्मोफाइल्स की सब कैटेगरी देखी जाए तो नेक्स्ट उसमें सब कैटेगरी आ जाती है हाइपर थर्मोफाइल्स की। हाइपर थर्मोफाइल्स दैट लिव ऑन वेरी हाई टेम्परेचर। जैसे मैंने बात की कि थर्मोफाइल्स 60 तक, 70 तक या 80 डिग्रीज तक ग्रो करते होंगे, लेकिन हाइपर थर्मोफाइल्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर के टेम्परेचर पे भी इजीली ग्रो करते हैं, डिवाइड करते हैं और एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम हाइपर थर्मोफाइल्स कहते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल अगर ली जाए, एक स्ट्रेन है जिसको नाम दिया जाता है स्ट्रेन 121। स्ट्रेन 121 वो स्ट्रेन है आर्किया बैक्टीरिया का जो कि हाइपर थर्मोफाइल है और वो 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्रो भी करता है और डिवाइड भी करता है। और ये वो टेम्परेचर है जो ऑटोक्लेव का टेम्परेचर होता है, जिसके ऊपर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो स्टेरिलाइज होते हैं। इसलिए हम अगर ये सोचें कि ऑटोक्लेव से सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं, स्टेरिलाइजेशन हो जाती है, यकीनन हो जाती है, लेकिन अगर वहाँ कोई एक्सट्रीमोफाइल प्रेजेंट है तो, और वो भी इस टॉलरेंस का जिसकी 121 से ऊपर के टेम्परेचर की सर्वाइवल नेचर है, तो वो उसमें किल नहीं होगा। अब ये एनवायरनमेंट्स कहाँ हो सकते हैं जहाँ पर बैक्टीरिया पाया जा सकता है? ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स में हो सकते हैं, जियोथर्मल वेंट्स में हो सकते हैं। ये कहाँ पर होता है? यानी कि डीप आपके ज़मीन के नीचे जो जगह होती है जहाँ पे लावा होता है, वोल्केनिक एरप्शंस होती हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स हो गई हैं। सो इनके ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स और जियोथर्मल वेंट्स ऐसे हैं जो ज़मीन के नीचे डीप सी में और डीप ज़मीन के नीचे जब हम जाएँ तो जैसे जैसे हम ज़मीन के नीचे लेयर्स की तरफ जाना शुरू करते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल भी कम होना शुरू हो जाता है और दूसरा सैलिनिटी भी बढ़ना शुरू हो जाती है और तीसरी चीज़ उसमें टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो बिल्कुल ज़्यादा ज़मीन के नीचे होते हैं और वहाँ दे लिव, दे रिप्रोड्यूस, दे डिवाइड, और वहाँ पर तो उनको हम एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं। बाज़ औक़ात ज़रूरी नहीं कि एक बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है तो वो हाई टेम्परेचर पे ही एग्जिस्ट करेगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है वो हाई पीएच को भी टॉलरेट करता है। एक बैक्टीरिया जो थर्मोफाइल होगा वो एल्कलीफाइल भी हो सकता है, या एक बैक्टीरिया जो थर्मोफाइल है वो एसिडोफाइल भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि एक बैक्टीरिया जो मिथेनोजन है वो थर्मोफाइल भी हो सकता है। तो बाज़ औक़ात एक बैक्टीरिया के अंदर एक से ज़्यादा खुसूसियात भी पाई जा सकती हैं। इस केस में हम इस बैक्टीरिया को एक्सट्रीमोफाइल नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे पॉली एक्सट्रीमोफाइल। ठीक है, इसको हम पॉली एक्सट्रीमोफाइल भी कहेंगे। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो यू बैक्टीरिया है। अब यू बैक्टीरिया के अंदर बाकी तमाम बैक्टीरिया आ जाते हैं जो आर्की बैक्टीरिया में इंक्लूडेड नहीं है। आर्की बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ यही बैक्टीरिया आते हैं जो कि जिनका ताल्लुक यूकैरियोट्स के बिल्कुल करीब है, रिलेशनशिप उनका उनसे ज़्यादा इंटरलिंक्ड है और जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में भी हैं। उसके अलावा बाकी जितने भी बैक्टीरिया हैं दे ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ यू बैक्टीरिया। अब यू बैक्टीरिया की हम बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं लेंगे, लेकिन मैं दो मेजर एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करना ज़रूरी समझती हूँ। वन इज़ द माइकोप्लाज्मा एंड वन इज़ द सियानोबैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा इसलिए डिस्कस किया जा रहा है कि दिस इज़ द स्मॉलेस्ट नोन सेल्स और इसका सबसे छोटा साइज है, दैट इज़ 0.2 माइक्रोन और माइक्रोमीटर इन डायमीटर, या 0.2 माइक्रोन भी इसे कहा जा सकता है। सो माइकोप्लाज्मा की सबसे ज़्यादा एक जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है उसमें ये है कि बाकी तमाम बैक्टीरिया जो है उनकी सेल वॉल होती है। ये अलग बात है कि वो ग्राम पॉजिटिव हो सकती है, ग्राम नेगेटिव हो सकती है, उसकी कॉम्पोजिशन चेंज हो सकती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा एक वाहिद बैक्टीरिया है जिसके अंदर सेल वॉल एग्जिस्ट नहीं करती। और उसकी दूसरी बड़ी खुसूसियत ये है कि इसका सबसे छोटा साइज है, दैट इज़ 0.2 माइक्रोन।
दूसरा बैक्टीरिया अगर हम डिस्कस करें जो यू बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन के अंदर आता है, दैट इज़ द साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एल्जे, और वो इसको साइनोबैक्टीरिया इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर पिगमेंट सायनिन मौजूद होती है। उसके अलावा जैसे हमने कहा कि बैक्टीरिया के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते, और हम सब जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है इन प्लांट्स, लेकिन बैक्टीरिया है उसके अंदर भी फोटोसिंथेसिस हो रही है और साइनोबैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, लेकिन इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होते क्योंकि वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, इसलिए इनकी फोटोसिंथेसिस जो है वो इनकी मेम्ब्रेन्स में होती है, और ये मेम्ब्रेन्स बिल्कुल वैसी होती हैं जो क्लोरोप्लास्ट को यूकैरियोटिक सेल्स में सराउंड करती हैं। साइनोबैक्टीरिया जो है यू बैक्टीरिया के सबसे कॉम्प्लेक्स मेंबर्स में से आते हैं, और दूसरा बड़ा फीचर साइनोबैक्टीरिया का ये है, दे हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को रिड्यूस किया जाता है। सो इसमें मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया के अंदर। अब इसका क्या पर्पज़ है? जब मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन जो है अमोनिया के अंदर जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है आफ्टर रिडक्शन एंड इट गेट रिड्यूस्ड, नाइट्रोजन गेट रिड्यूस्ड इनटू द फॉर्म ऑफ अमोनिया, तो इसका क्या पर्पज़ होता है? इससे हमारे लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस आसान हो सकती है। अब कौन से ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसकी सिंथेसिस आसान होती है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है? जैसे कि अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स एज वी ऑल नो दैट इज़ अ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। सो बेसिकली अमीनो एसिड्स ऐसे सिंथेसाइज नहीं हो सकते क्योंकि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उसके लिए कार्बन भी चाहिए, उसके लिए नाइट्रोजन भी चाहिए, और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बैक्टीरिया ऐसे यूज़ नहीं कर सकता अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने के लिए, इसलिए उस बैक्टीरिया को नाइट्रोजन को फिक्स करना पड़ता है इनटू अमोनिया, ताकि उससे जो है वो अपने अमीनो एसिड्स और प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स को वो सिंथेसाइज कर सके। इसकी सबसे अच्छी बात ये है साइनोबैक्टीरिया की कि ये क्या क्या फिक्स कर सकता है? लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और नाइट्रोजन। सो ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर इतनी मल्टीपर्पज़ एबिलिटी हो, टैलेंट हो कि वो बहुत सारे काम एक वक्त में कर सके, उसका सर्वाइवल भी यकीनन ज़्यादा होगा, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया अगर लाइट को भी फिक्स कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी, वाटर को भी फॉर द पर्पज़ ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड नाइट्रोजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसका मतलब है कि ये ऐसी स्पीशी है जिसके सर्वाइवल ज़्यादा है और वो इजीली कहीं भी ग्रो कर सकता है। इसलिए अगर देखा जाए तो यू बैक्टीरिया में सबसे ज़्यादा जो डाइवर्स बैक्टीरिया है दैट इज़ साइनोबैक्टीरिया। सो फॉर आज तक जो है देर आर लॉट ऑफ बैक्टीरिया अराउंड यू बैक्टीरिया, आर्किया बैक्टीरिया, लेकिन अभी तक जितनी भी स्पीशीज़ आइडेंटिफाई हुई हैं दैट इज़ 6000 स्पीशीज़ सो फार डिस्कवर्ड, विच इज़ इवन लेस देन 1% ऑफ द बैक्टीरिया। इस पूरी दुनिया और कायनात में जितना भी बैक्टीरिया हैं वो उसका 1% भी नहीं है जितनी अभी डिस्कवर हुई हैं या वो आइडेंटिफाई हुई हैं। सो देर इज़ अ लॉट मोर बैक्टीरिया एंड लॉट मोर नॉलेज टू बी डिस्कवर्ड, टू बी एनालाइज्ड, और उसको रिसर्च करनी चाहिए और वो अंडर रिसर्च हैं भी, लेकिन it is currently less than 1%. However, it is more in number. 6000 is not less, but again it is very less in comparison to total number of species. जितनी ज़्यादा species हैं उसके मुकाबले में उनकी डिस्कवरी अभी कम है। So this is all for the lecture for the types of bacteria. If you like our channel, please do subscribe and click the icon button for the bell for the notifications. Thank you so much. Allah Hafiz.